राम राम दोस्तों, मैं बनारसी छोरा स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल हॉरर एंड लव स्टोरी में। तो दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और अगर इस कहानी में मुझे 1000 लाइक मिलते हैं तो मैं किसी एक सब्सक्राइबर को एक गिफ्ट दूंगा। मेरे हर वीडियो में मैं एक गिफ्ट दूंगा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो में जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसे गिफ्ट मिलेगा। तो दोस्तों आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक सच्ची डरावनी कहानी जिसमें इरफान का जन्मदिन मनाया जाएगा। इरफान पूरे दिन की मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता है। वह अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन वह इसके बावजूद बेहद खुश होता है। आज उसकी कमाई अच्छी जो हुई होती है। वह सोचता है कि घर पहुंचते हुए वह रास्ते से कुछ खाने के लिए ले चलेगा ताकि उसके दोनों बच्चे और पूरा परिवार खुशी से उसका बर्थडे मना सके। इरफान अपने परिवार से बेहद प्रेम करता है। वह हर दिन अपने समय से ज़्यादा वक्त ऑटो रिक्शा चलाता था ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। आज इरफान को बहुत फ़ोन आ रहे थे। यह सब फ़ोन उसके घर से ही आ रहे थे। इरफान के बच्चे ने उसे फ़ोन करके जल्दी आने को कहा। वह अपने पापा के साथ उनका जन्मदिन मनाना चाहता था। इरफान के बच्चे इरफान को लगातार 2 घंटे से फ़ोन कर रहे थे। इरफान उन्हें हर फ़ोन पर मना कर देता था क्योंकि वो चाहता था कि थोड़ा सा धन और कमा लें ताकि शांति से वो अपना जन्मदिन मना सके। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त गांव के लोग नींद की अवस्था में होते हैं। इरफान को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी। इरफान ने सोचा कि अब उसे शायद कोई अन्य ग्राहक नहीं मिलेगा। अब उसकी जेब में भी पूरे दिन के तकरीबन 1200 से 1300 कमाई हो चुकी थी। अब वह अपने घर की ओर निकल रहा था। अपने होठों के दोनों कोनों को खींचा हुआ था। वह बेहद खुश था। वह रास्ते में ढाबे से कुछ खाना भी लेकर जाने का सोच रहा था। रात के वक्त होने के कारण वह अपनी तेज रफ्तार में ऑटो दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। रात के वक्त होने के कारण वह अपनी तेज रफ्तार में ऑटो दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। वह ऑटो को हवा से बात करवा रहा था। तभी अचानक से एक तेज रोशनी उसके आंखों के सामने पड़ी और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी ओर किया। अंधेरा होने के कारण उसे यह मालूम न चला कि उसका रास्ता अब बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब था, यह रास्ते की एक खास बात थी। वह यह थी कि इस रास्ते से इरफान का गहरा संबंध रहा है। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। इरफान को उस रास्ते में घुसते ही अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। उसे अपना वही सफ़र फिर से याद आने लग जाता है। वह इसी दिन 20 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वह आगे जल्दी बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देख इरफान बेहद घबरा गया। इरफान की आंखें बंद हो गई। उसने आंखों को रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, परंतु इस बार वह लड़की नहीं थी। उसी वक्त इरफान के कंधे पर उसी लड़की का हाथ आता है। तो दोस्तों, ये कहानी अभी यहीं तक है। इसका सेकंड पार्ट जब आप इस वीडियो पे 1000 लाइक कर देंगे तो इसका सेकंड पार्ट उसके बाद आ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो पे 1000 लाइक और सब्सक्राइब अच्छे से हो गया और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसे मैं एक गिफ्ट दूंगा। वो गिफ्ट एक गिफ्ट की तरह ही है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।